नमस्कार, मैं एशियन पाठक, राजस्थान मोर्चा न्यूज अयोध्या। आज अयोध्या के मिशन हॉस्पिटल पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर हमने सुना है कि 3500 रुपये में बच्चों को पढ़ाई, उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था की गई है। ऐसे में हम इस महंगाई में जानना चाहेंगे कि किसके द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है कि जो कि आज बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया गया है कि सिर्फ 3500 रुपये में इस उनके लिए सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो हमारे साथ यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, सुदेश पटेल जी। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं और उनके पास कहाँ से, कितनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए या तैयारी करने के लिए आएंगे। सर, आपका नाम? आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये बताना चाहेंगे कि एनपीएस क्लासेज एंड लाइब्रेरी की तरफ से हम ये सारी व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। मात्र 3500 रुपये में हम सभी बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था और उसके बाद क्लास की भी व्यवस्था देते हैं। यानी उनको ऑफलाइन हम पढ़ाते भी हैं। अभी हम स्वयं पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे संस्था ये डेवलप होगी, हम और भी आवश्यकता अनुसार हम टीचरों को रखेंगे। जैसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे इस समय? कौन कौन सा जिला है कि जो पढ़ने के लिए आए हैं? जी, हमारे पास यूपी के कई ज़िलों के बच्चे हैं, बिहार के भी ज़िलों के बच्चे हैं। तो हम ये सारी व्यवस्था इसलिए संचालित कर रहे हैं ताकि उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके जो पैसों के अभाव में पढ़ाई अपनी कहीं ना कहीं बाधित करके रोक देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। यही सब सोच के हमने ये अभियान या ये मुहिम स्टार्ट की है कि मात्र 3500 रुपये में ही सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं ताकि वो लोग पढ़ लिख के अपने लक्ष्यों को, अपने माँ बाप के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्रेजेंट टाइम में आपके पास किस किस जिले के बच्चे हैं, कुछ बताएंगे? बस्ती के ज़िले हैं, देवरिया के बच्चे हैं, गोंडा के बच्चे हैं, उसके बाद बलिया के बच्चे हैं, सिद्धार्थनगर के, बहराइच के, और उसके बाद बिहार में गया, बक्सर, इस तरीके से कई ज़िलों के बच्चे हमारे पास अभी वर्तमान में उपस्थित भी हैं। चलिए हम उनसे आपका परिचय भी करवा दें। तैयारी क्या क्या करवाते हैं कि किस किस चीज़ की? हम यूपीएससी यानी जिसे सबसे बड़ी परीक्षा के नाम से जानते हैं, आईएएस, पीसीएस, उसके बाद एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, ये अदर कंपटीशन क्लासेज, और साथ ही साथ हम उन्हीं हॉस्टल के बच्चों से हम 9th to 12th जो एकेडमिक क्लासेज है उन बच्चों को भी शिक्षा हम उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि वो भी बच्चे पढ़ लिख पाएँ जो यहाँ के क्षेत्रीय बच्चे भी हैं। सर, हमने जिन बच्चों से कल सुना था, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ कि मैं भी ये जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ 3500 रुपये में इतनी बड़ी फैसिलिटी दी जा रही है। इसके पहले आपने कहीं और ये अपनी लाइब्रेरी खोली थी, वहाँ के हमने सुना है कुछ बच्चों ने इस बार जो यूपीपी की परीक्षा हुई उसमें भी सम्मिलित हुए। क्या ये सही है या उसमें से कितने बच्चे हैं? टोटल हमारे हॉस्टल के 35 बच्चे थे जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे। उनमें से 18 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो देखा जाएगा उसमें फाइनल मेरिट में कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन रिटर्न क्वालिफाई 18 बच्चों का हुआ है। ये थे सुदेश पटेल जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस हॉस्टल के, इस संस्था के। और भी इनके संस्था के बारे में हम जानेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि कितनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था इन्होंने किया है। आइए हम एक बार दिखाते हैं आपको। तो ये है इस संस्था का पहला रूम, यानी कि माने कहें तो ये एग्जिट द्वार है। यहाँ सर जी से हम ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने कितनी फैसिलिटी दी है। दिखा रहे हैं हम आपको धीरे धीरे। ये इनकी फैसिलिटी है कि अगर कोई बाहर का आदमी आता जाता है तो पूरा कैमरे से लैस ये संस्था बनाया है इन्होंने कि ताकि बाहर के लोग आकर के कोई यहाँ बच्चों के लिए परेशानी न करें। सर जी, आज के समय में जैसे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा है कि कोई बाहर का बच्चा अगर आ रहा, किस तरीके से आ रहा है, तो सारी निगरानी हो सके। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, नए वर्ष के दिन हमारे हॉस्टल के बच्चों ने ही ये सारा डेकोरेट किया है कि जैसे सजावट का काम भी किया है कि ताकि वो चीज़ें अच्छी लग सकें। तो आइए हम दिखाते हैं अपने हॉस्टल की सारी सुविधाएँ। सर, ये क्या है? ये बच्चों का छात्रावास है जहाँ पे बच्चे स्टे लेते हैं।
तो जैसे कि हमने कमरे में भी वो व्यवस्था बना के रखा है कि जैसे बच्चे अगर मान लीजिए लाइब्रेरी में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो अपने कमरे में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो कमरे में ही वो व्यवस्था बना दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंफर्टेबल चेयर, उसके बाद आपको टेबल की व्यवस्था और साथ ही साथ बेड की भी व्यवस्था कर दी गई है कि जो बच्चे चाहे तो 2 से 3 बच्चे एक कमरे में हम उनको रहते हैं, और सारी व्यवस्थाएं हमने कमरे में भी बना रखी। सबसे बड़ी चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि आपकी जो बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था है, वो लाइब्रेरी की व्यवस्था जहाँ आपने किया है, हम वहाँ पर चलते हैं लाइब्रेरी और आपके खाने की जगह दिखाते हैं। जी जी। 1-1.5 मिनट से रिकॉर्ड हुआ करता है। चलो इधर। तो ये है सर की लाइब्रेरी। इन्होंने सर से बात करेंगे कि लगभग यहाँ पर कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर, और कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इनसे भी अभी हम बात करेंगे। सर, कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था है इस लाइब्रेरी में? हमने टोटल जो लाइब्रेरी की सीटें बनवाई हैं 52 सीटें हैं, लेकिन कुछ बच्चे लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़ते हैं, कुछ अपने छात्रावास में भी बैठ के पढ़ लेते हैं। तो टोटल रहने की जो व्यवस्था है अभी हमारे पास जितनी व्यवस्था है उतनी सीटों की उपलब्धता हम करवा दिए हैं, ताकि बच्चों को कोई तरीके से परेशानी ना हो कि कोई किसी की सीट पे आके ना बैठे। इतनी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी है, और आप जैसे देख भी पा रहे होंगे वीडियो में, ये यहाँ की लाइब्रेरी बना दी गई है। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ बच्चे भी, इनसे हम बात करेंगे कि इनको कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है। सर, आपको इस संस्था में कोई दिक्कत तो नहीं है इस लाइब्रेरी में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपकी पढ़ाई यहाँ इस संस्था के जो भी टीचर्स हैं, आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं? या नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। जो भी पढ़ाते हैं उनकी बातें आपको समझ में आ जाती हैं? हाँ सर, बिल्कुल एकदम आ जाती है। धन्यवाद। तो ये थे जो बता रहे थे कि इस संस्था से उनको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। ये यहाँ की लाइब्रेरी है जो लगभग 52 से 55 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई है।